हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन से होते हैं और हमने ब्रीफली डिस्कस किया था एंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे पारेंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। जैसे कि पारेंट्रल रूट्स भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, वन इज़ इंजेक्टेबल एंड अनदर वन इज़ नॉन इंजेक्टेबल। तो पहले हम बात करेंगे इंजेक्टेबल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की। इसमें होता है जैसे सबक्यूटेनियस रूट, इंट्रामस्कुलर रूट, इंट्रावेनस रूट, इंट्राडर्मल रूट। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंजेक्टेबल एंड नॉन इंजेक्टेबल की। इंजेक्टेबल में फर्स्ट रूट अगर हम डिस्कस करें तो वो है सबक्यूटेनियस रूट। सबक्यूटेनियस रूट का मीनिंग क्या होता है कि जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था डायग्राम में कि सबक्यूटेनियस को हम हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। अगर हम इस डायग्राम में देखें, जैसे कि ये स्किन है, ये एपिडर्मिस है, ये डर्मिस है और ये सबक्यूटेनियस फैट है, इसको हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं। तो इसमें जो इंजेक्शन दिया जाता है वो 45 डिग्री के एंगल पर दिया जाता है। इन दिस द ड्रग, जो ड्रग है वो दैट इज इंजेक्टेड इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ थाई, एब्डोमन, आर्म। मीन्स ये मेनली बॉडी के लोकेशन पार्ट्स होते हैं जहाँ पे हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देना प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फैट बहुत ज़्यादा होता है। कौन कौन से इंजेक्शन हम सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू देते हैं? एड्रेनलिन देते हैं, इंसुलिन जो कि डायबिटीज़ मेलिटस की ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। सबक्यूटेनियस मेनली वो एब्डोमिनल एरिया में दिया जाता है। तो एडवांटेजेस क्या है सबक्यूटेनियस रूट के? एक तो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है, मतलब हमें किसी की असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होती, जो पेशेंट है वो खुद इस ड्रग को इंजेक्ट कर सकता है। दूसरा, डिपो प्रिपरेशन कैन बी इंसर्टेड, जैसे कि नॉरप्लांट जो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज़ किया जाता है। जो डिपो प्रिपरेशन होती हैं वो ऑयली सस्पेंशन टाइप होते हैं, ऑयली कंटेंट होता है उनके अंदर, तो उनको हम डिपो प्रिपरेशन बोलते हैं। इन डिपो प्रिपरेशन को हम आईवी रूट से नहीं देते, तो इनको प्रेफर किया जाता है सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू देने के लिए। तीसरा एडवांटेज क्या है कि जब सबक्यूटेनियस रूट से ड्रग दी जाती है तो एब्जॉर्प्शन स्लो होती है, उसकी वजह से क्या है वो लॉन्ग एक्टिंग होती है और वो ड्रग का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस क्या है सबक्यूटेनियस रूट के? पहला कि जो इरिटेंट ड्रग होगी उसको हम इंजेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है उसमें वो रिचली सप्लाइड होता है नर्व से, वहाँ पे बहुत सारी नर्व प्रेजेंट होती है। अगर हम कोई इरिटेंट ड्रग नर्व को देते हैं तो इससे नर्व इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट एडवांटेज, इसके एब्जॉर्प्शन के स्लो होने का एडवांटेज भी है एंड डिसएडवांटेज भी है। अगर एडवांटेज की बात करें तो जैसे हमने कहा कि इससे ड्रग लॉन्ग एक्टिंग हो जाती है, और डिसएडवांटेज में ये क्या है कि अगर ड्रग का एब्जॉर्प्शन स्लो होगा तो हम इसको इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है? लिपोएट्रोफी और लिपोडिस्ट्रोफी। इसमें क्या होता है कि अगर हम सेम साइट पे इंजेक्शन को दे रहे हैं तो उसकी वजह से जो वहाँ पे लिपिड मेटाबॉलिज्म, जो लिपिड होता है उसकी एट्रोफी हो जाती है, सबक्यूटेनियस फैट की एट्रोफी हो जाती है। और तीसरा, अगर इंजेक्शन है तो डेफिनेटली पेनफुल तो होगा ही। तो जो जो ड्रग्स हम सबक्यूटेनियस रूट से एडमिनिस्टर करते हैं वो मेनली होती है डर्मोजेट, पैलेट इम्प्लांटेशन एंड सियालिस्टिक इम्प्लांट। तो डर्मोजेट क्या होता है, पैलेट इम्प्लांटेशन क्या होता है एंड सियालिस्टिक इम्प्लांट क्या होता है? जो डर्मोजेट होता है उसके अंदर नीडल का यूज़ नहीं किया जाता, उसके अंदर जो ड्रग है वो एक हाई वेलोसिटी जेट के थ्रू, एक गन होती है उसके ओरिफिस के थ्रू इसको पास किया जाता है, और जो सॉल्यूशन होता है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू में डिपॉजिट हो जाता है और वहाँ से वो एब्जॉर्ब होता है। इसके अंदर नीडल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इसलिए ये मेथड जो होता है वो पेनलेस होता है, और इस मेथड का आजकल यूज़ वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, पैलेट इम्प्लांटेशन क्या है? पैलेट इम्प्लांटेशन में क्या होता है कि स्मॉल पैलेट्स, यानी जो छोटे छोटे टुकड़े, जो पैलेट्स होते हैं ड्रग्स के, उनको पैक किया जाता है और सबक्यूटेनियसली इम्प्लांट कर दिया जाता है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि जो ड्रग है वो स्लोली रिलीज़ होती है कुछ वीक्स के लिए, और वो एक कांस्टेंट ब्लड लेवल प्रोवाइड करती है, तो जो ड्रग है उसका एक तो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हो जाता है, ठीक है। दूसरा ये है कि इम्प्लांट कर रहे हैं, पेनलेस होता है, ठीक है, निडल बार बार यूज़ नहीं करनी पड़ती। जैसे कि जो डायबिटीज़ मेलिटस के पेशेंट होते हैं उनमें इंसुलिन का सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं तो वो बार बार दिया जाता है। अगर हम पैलेट इम्प्लांटेशन करते हैं, मेनली ये यूज़ किया जाता है टेस्टोस्टेरोन एंड डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन एसीटेट के पैलेट इम्प्लांटेशन आते हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, सियालिस्टिक इम्प्लांट क्या है? इसके अंदर जो ड्रग होती है वो सियालिस्टिक ट्यूब्स के अंदर पैक की जाती है। जैसे इसमें पैलेट्स यानी छोटे छोटे
पैकेट्स बनाए जाते हैं। सियालिस्टिक में क्या होता है कि सियालिस्टिक ट्यूब होती है, उसके अंदर हम ड्रग को पैक करते हैं और इम्प्लांट कर देते हैं। फिर सबक्यूटेनियसली इम्प्लांट करने के बाद ड्रग वहाँ से एब्जॉर्ब होती रहती है एंड इट प्रोवाइड कांस्टेंट ब्लड लेवल। और सियालिस्टिक इम्प्लांट मेनली किया जाता है हार्मोनल, अगर हमें हार्मोन इम्प्लांट करवा, कुछ हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन इम्प्लांट्स होते हैं उसके लिए, एंड कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है। और जो इसके अंदर अब इम्प्लांट है तो डेफिनेटली कोई मटेरियल तो है, जो ट्यूब्स हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, कुछ बायोडिग्रेडेबल होती हैं, कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उनको रिमूव भी किया जा सकता है। नेक्स्ट जो पैरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है दैट इज़ इंट्रामस्कुलर रूट। इंट्रामस्कुलर से जैसे कि पता चल रहा है मस्कुलर मींस मसल, इसके अंदर जो ड्रग है वो लार्ज मसल्स के अंदर इंजेक्ट की जाती है। तो जो मोस्ट कॉमनली मसल जिनमें ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है दैट इज़ डेल्टॉइड, मतलब अपर आर्म में जो हम इंजेक्शन देते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस जो कि हम बटक में देते हैं, एंड वास्टस लेटरालिस। एडवांटेजेस क्या हैं इंट्रामस्कुलर रूट के? फर्स्ट जो एब्जॉर्प्शन होती है इसके थ्रू वो रैपिड होती है, मतलब फास्ट होती है, एंड यूनिफॉर्म होती है, मतलब यूनिफॉर्म एब्जॉर्प्शन होती है एंड प्रेडिक्टेबल एब्जॉर्प्शन होती है। नेक्स्ट जो होता है कि ये माइल्ड इरिटेंट होता है। अब माइल्ड इरिटेंट जो ड्रग्स हैं वो भी हम यूज़ इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डिपो इंजेक्शंस है उनको भी हम दे सकते हैं, एंड सस्पेंशन भी हम इस रूट के थ्रू दे सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि हमें एसेप्टिक कंडीशन की नीड होती है। एसेप्टिक कंडीशन मीन्स पहले हमें उस एरिया को अच्छे से क्लीन करना होता है, जो हम स्पिरिट स्वैब्स यूज़ करते हैं उसके थ्रू उसे क्लीन करना पड़ता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है, नीडल का यूज़ हो रहा है तो डेफिनेटली पेनफुल है, एंड सम टाइम क्या होता है कि एब्सेस बन जाता है। नेक्स्ट है कि सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन नॉट पॉसिबल। जैसा कि सबक्यूटेनियस रूट है उसके अंदर हम जो पेशेंट है वो ड्रग को खुद एडमिनिस्टर कर सकता है, बट इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं होती। एंड नेक्स्ट क्या है कि ये भी नर्व इंजरी को कॉज कर सकता है। नेक्स्ट रूट इज़ इंट्रावेनस रूट। इंट्रावेनस जैसे कि नाम से पता चल रहा है इंट्रा इन वेनस, हम वेन के अंदर ये इंजेक्ट कर रहे हैं। तो जो इंट्रावेनस इंजेक्शंस होते हैं दे आर इंजेक्टेड इनटू सुपरफिशियल वेन, एंड अगर हम वेन में डायरेक्ट दे रहे हैं तो वो ब्लड सर्कुलेशन में डायरेक्टली जा रही है तो वो इट डायरेक्टली रीचेज टू सर्कुलेशन। बट जो इंट्रावेनस इंजेक्शन होते हैं वो हमें मोस्टली स्लोली इंजेक्ट करने पड़ते हैं, हमें वो फास्ट इंजेक्शन नहीं देना होता, क्योंकि इससे क्या है कि एक तो वो इंजेक्शन पेनफुल हो जाता है। नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या है इंट्रावेनस रूट के? एक तो सब मेन जो एडवांटेज है आईवी रूट का वो ये है कि इसकी 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है, क्योंकि हमें जो ब्लड है वो अल्टीमेटली ब्लड सर्कुलेशन में चाहिए होती है, और यहाँ पे हम डायरेक्टली जो ड्रग है वो हम ब्लड के अंदर ही डाल रहे हैं, तो इसकी वजह से जो ड्रग है वो 100% अवेलेबल होती है इसके एक्शन के लिए। नेक्स्ट क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन है, लार्ज वॉल्यूम कैन बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू दिस रूट। नेक्स्ट जो हाईली इरिटेंट ड्रग्स है उनको भी हम इसके थ्रू एडमिनिस्टर कर सकते हैं, एंड कांस्टेंट प्लाज्मा लेवल ऑफ ड्रग कैन बी मेंटेन्ड, मतलब जो जितनी हमें ड्रग चाहिए हमने इंजेक्ट की, फिर हम लेवल चेक करें, उसके बाद में अगर वो लेवल कंटिन्यू हो तो हम आईवी जो इन्फ्यूजन है जो आईवी ड्रग हम दे रहे हैं हम उसको स्टॉप भी कर सकते हैं। जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए, इफेक्ट आ गया, देन हम जो आईवी जा रहा है, जो ड्रग जा रही है, हम उसको स्टॉप कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं इस रूट के? पहला तो वेन के अंदर इंजेक्शन दे रहे हैं तो वेन्स में फ्लेबाइटिस क्या इन्फ्लामेशन ऑफ वेन्स हो जाती है, तो ये क्या है लोकल इरिटेशन कोज करता है वेन में, उसे हम बोलते हैं फ्लेबाइटिस। नेक्स्ट सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ यूजुअली नॉट पॉसिबल। तीसरा क्या है, हमें एसेप्टिक कंडीशन की नीड है क्योंकि हमें वो एरिया तो क्लीन करना ही होगा, और जो डिपो प्रिपरेशन होगी या ऑयली सॉल्यूशन होगे, सस्पेंशन होगे, वो हम आईवी रूट के थ्रू नहीं दे सकते, वो हम या तो सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू देते हैं या फिर हम इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू देते हैं। नेक्स्ट क्या है कि कुछ जो ड्रग्स होती हैं वो जिस वेन में हमने इंजेक्ट की है अगर वहाँ से वो निकल जाए, मतलब एक्स्ट्रा वेजेशन हो जाए, तो वो जो एरिया सराउंडिंग दैट वेन होगा उसकी नेक्रोसिस या स्लफिंग करा देते हैं। तो जो आईवी इंजेक्शन है मेनली वो हम या तो बोलस देते हैं या स्लो आईवी इंजेक्शन देते हैं या आईवी इन्फ्यूजन देते हैं। तो बोलस का मीनिंग क्या है? बोलस हम इमरजेंसी कंडीशंस में यूज़ करते हैं जब हमें लार्ज डोज ऑफ ए ड्रग रिक्वायर होती है। तो इसमें क्या होता है कि एक ड्रग का लार्ज वॉल्यूम इंजेक्ट किया जाता है, तो इंट्रावेनस रूट के थ्रू ही हम लार्ज वॉल्यूम को इंसर्ट कर सकते हैं। तो बोलस का मीनिंग है लार्ज डोज ऑफ ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू वेन। उसके बाद हम जो मेंटेनेंस डोज है वो कम भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर हमें लार्ज डोज एडमिनिस्टर करनी है तो हम प्रेफर करते हैं आईवी रूट को। नेक्स्ट
स्लो आईवी इंजेक्शन का क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है कि हमें वो जो ड्रग है वो इंजेक्ट करनी है ओवर 15 to 20 मिनट्स, मतलब हमें वो ड्रग वेन के अंदर स्लोली देनी है, हम फास्ट नहीं दे सकते उसको। नेक्स्ट है आईवी इन्फ्यूजन। आईवी इन्फ्यूजन कब नीड होती है? जो आईवी इन्फ्यूजन होता है उसके अंदर या फिर तो हम इन्फ्यूजन पंप का यूज़ करते हैं या हम ड्रिप लगाते हैं, जैसे आईवी ड्रिप होती है उनके अंदर लगाते हैं। वो कब रिक्वायर होती है? जब हमें उस ड्रग का एक कांस्टेंट प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिक्वायर होती है, कि हमें उस ड्रग की एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायर है, तो हम आईवी इन्फ्यूजन देते हैं। नेक्स्ट, पैरेंट्रल इंजेक्टेबल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज इंट्राडर्मल रूट। इंट्राडर्मल यानी डर्मिस के अंदर हम इंजेक्शन दे रहे हैं। इसमें जो ड्रग है वो इंजेक्ट की जाती है स्किन के लेयर में। उसमें क्या होता है कि हम एक ब्लैब बनाते हैं, ठीक है, ऐसे ब्लैब बना के उसके बाद हम उसमें इंजेक्शन को इंसर्ट करते हैं। मेनली जो इंट्राडर्मल रूट है वो या फिर तो बीसीजी वैक्सीन के लिए हम यूज़ करते हैं, या फिर अगर हमें किसी ड्रग की सेंसिटिविटी टेस्ट करनी होती है। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन जो एक एंटीबायोटिक है, वो एनाफाइलेक्सिस बहुत कॉमन कर जाती है, ठीक है, उसका मतलब बहुत फैटल एनाफाइलेक्सिस करती है। तो इन ड्रग्स, कुछ ड्रग्स होती है जिनके लिए हमें वो ड्रग पेशेंट को देने से पहले उसका सेंसिटिविटी टेस्ट करना होता है। तो उसमें क्या होता है कि हम एक पैच छोटे से एरिया में उस ड्रग को इंजेक्ट करके देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम इंट्राडर्मल रूट को ही प्रेफर करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इस रूट का? इंजेक्शन है तो ये पेनफुल होता है। नेक्स्ट क्या है कि जैसे कि हमने कहा कि जो ड्रग जो होती हैं जो एनाफाइलेक्सिस करवा देती हैं या जिनका हम ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, उसमें हमें स्मॉल डोज रिक्वायर होती है। तो इसलिए इंट्राडर्मल रूट का एक ये डिसएडवांटेज किया है कि हम किसी ड्रग की सिर्फ स्मॉल अमाउंट ही पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पैरेंट्रल में नॉन इंजेक्टेबल रूट। नॉन इंजेक्टेबल का रूट में होते हैं इनहेलेशनल रूट एंड ट्रांसडर्मल, दैट इज क्यूटेनियस रूट। तो इनहेलेशनल जैसे कि समझ आ रहा है, इनहेलेशनल से ही क्या कि हमें वो इनहेल करनी है। इनहेल हम कैसे कर रहे हैं? नेज़ल वे से हम इनहेल कर रहे हैं। तो इनहेलेशनल रूट से जो ड्रग दी जाती हैं वो या फिर तो वोलेटाइल लिक्विड्स होती हैं एंड गैसेज होती हैं। जैसे कि जब जीए दिया जाता है तो जो जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स होती है वो इनहेलेशनल रूट से ही दी जाती है। फॉर एग्जांपल हम ब्रोंकियल अस्थमा में या सीओपीडी के अंदर जब हम ड्रग को यूज़ करते हैं तो एरोसोल्स जो होते हैं वो ड्रॉपलेट होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है। जैसे साल्ब्यूटामोल जो उनके जैसे स्टीम दी जाती है, या उनका हम यूज़ करते हैं मीटर डोज इनहेलर जो ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट्स को दिए जाते हैं, तो उनमें एरोसोल यूज़ होते हैं। तो वो भी क्या है, इनहेलेशनल रूट के थ्रू ही दिए जाते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं इस रूट के? फर्स्ट तो इंस्टेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग होता है, क्योंकि जो नेज़ल सेप्टा है, जो नेज़ल है, वहाँ पे भी रिच ब्लड सप्लाई होती है। और दूसरा क्या है कि जिस ड्रग की हमें नीड है वो डायरेक्टली लंग में जा रही है, लंग के थ्रू ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाता है, तो वहाँ से वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर रीच हो जाती है, तो इंस्टेंट एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट, स्मॉलर डोज रिक्वायर होती है क्योंकि इंस्टेंटली एब्जॉर्ब हो रही है। नेक्स्ट, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइडेड होता है, क्योंकि हम जीआईटी के थ्रू ये ड्रग नहीं दे रहे, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को कम करता है, तो इसलिए इसके अंदर जो होती है जब हम इनहेलेशनल रूट से देते हैं तो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ ड्रग कैन बी रेगुलेटेड। जब हमें जितनी डोज रिक्वायर थी हमने दी। फॉर एग्जांपल अगर हम जीए दे रहे हैं, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो चुका है जिस डोज पे, उसके बाद हम उसे स्टॉप कर सकते हैं, तो अमाउंट ऑफ ड्रग कैन बी रेगुलेटेड। डिसएडवांटेज क्या है इनहेलेशनल रूट के? फर्स्ट, लोकल इरिटेशन कोज कर सकता है, जैसे कि अब इनहेलेशन जा रहा है तो नेजल सेप्टा को भी इरिटेट करता है। उसके बाद में क्या है कि लंग्स हैं, ब्रोंकाई है, एल्वियोली है, उनमें भी इरिटेशन करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस को इंक्रीज कर देता है या फिर ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है। कई बार क्या होता है कि कुछ ड्रग पार्टिकल की वजह से कफ इंड्यूस हो जाता है। और जो इनहेलेशनल रूट है वो बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है जो अब्यूज ड्रग है, जो नारकोटिक ड्रग है, उनको इनहेल करने के लिए। नेक्स्ट रूट है ट्रांसडर्मल और क्यूटेनियस। क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन। तो जो ट्रांसडर्मल रूट का मतलब होता है कि इसमें जो ड्रग है वो एक पैच बनाया जाता है, जैसे कि पैच होता है, फॉर एग्जांपल ये पैच है, ठीक है, इसके अंदर हम ड्रग को पैक करते हैं और ये अप्लाई किया जाता है ओवर द स्किन। मेनली जो एरिया यूज़ किए जाते हैं ट्रांसडर्मल पैच के लिए वो एब्डोमेन होता है,
बैक होता है, आर्म पे भी लगाया जाता है, फोर आर्म पे लगाया जाता है। तो मोस्ट कॉमनली ड्रग जो अवेलेबल है एज ए ट्रांसडर्मल पैच और मोस्ट कॉमन और बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं वो है स्कोपोलामीन पैच यानी हायोसिन पैच जो कि मोशन सिकनेस में यूज़ होता है, नाइट्रोग्लिसरीन पैच फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना, एस्ट्रोजन पैच फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, कीटोप्रोफिन एंड डिक्लोफिनेक, दीज आर एनसिड्स एंड दीज आर यूज फॉर पेन रिलीफ। तो जो स्ट्रक्चर होता है ट्रांसडर्मल पैच का वो ये होता है कि इसमें एक बैकिंग लेयर होती है, फिर होता है ड्रग रिजर्वोयर, नेक्स्ट होती है इसके अंदर एडेसिव लेयर जो कि हमारी स्किन के साथ अटैच होती है, और धीरे धीरे जो ड्रग होती है वो जो पार्टिकल्स हैं वो इस ड्रग रिजर्वोयर से हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एडवांटेज क्या है इस रूट के? पहला सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, जो पेशेंट है वो खुद पैच को अपने स्किन पे लगा सकता है। पेशेंट कंप्लाइंस इंक्रीज हुई होती है क्योंकि जो ट्रांसडर्मल पैच है इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो प्रोलोंग होता है, क्योंकि जो ड्रग है वो इस ड्रग रिजर्वोयर से स्लोली रिलीज होती है, तो प्रोलोंग्ड एक्शन ऑफ ड्रग होता है, तो हमें वो ज़्यादा टाइम तक वर्क करती है, तो इसलिए जो पेशेंट है वो कंप्लाइंस होते हैं। पेशेंट कंप्लाइंस का मीनिंग है कि पेशेंट दी हुई ट्रीटमेंट को कितना फॉलो कर पा रहा है। अगर ये है कि उसे पेन रिलीफ के लिए, फॉर एग्जांपल हम पेन रिलीफ की बात करें, अगर उसे पेन रिलीफ के लिए एक ड्रग दी जा रही है और उसे 3 बार लेनी पड़ रही है दिन के अंदर, और जो पैच है वो सिर्फ उसको एक बार ही लगाना है, तो वो पेशेंट कंप्लाइंस किस में ज़्यादा होगी? पैच के अंदर ज़्यादा होगी, क्योंकि वो उसको फॉलो, उस ट्रीटमेंट को फॉलो ज़्यादा करेगा। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है ट्रांसडर्मल पैचेस का? ड्यूरेशन ऑफ एक्शन प्रोलोंग होता है क्योंकि ड्रग जो है वो स्लोली रिलीज हो रही है। नेक्स्ट, सिस्टमिक साइड इफेक्ट रिड्यूस हो जाते हैं, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड कॉन्स्टेंट प्लाज्मा लेवल, कि ड्रग की कंसनट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर कॉन्स्टेंटली आ रही होती है क्योंकि वो ड्रग स्लोली उस रिजर्वोयर से आ रही है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ एक्सपेंसिव, इट इज़ नॉट एट ऑल कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब ये एक्सपेंसिव होते हैं, तो जो कॉस्ट इसकी ज़्यादा होती है इन पैचेस की वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, वो लोकल इरिटेशन कोज कर सकते हैं क्योंकि हम उसे स्किन के साथ अटैच कर रहे हैं, तो वो डर्मेटाइटिस यानी स्किन की इन्फेक्शन, ईचिंग कर सकते हैं, प्लूराइटिस कोज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि लार्ज डोज कैन नॉट बी लोडेड, जैसे कि हम आईवी इंजेक्शन देते हैं तो उसके अंदर बोलस डोज देते हैं, तो हम उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डोज दे सकते हैं, ड्रग दे सकते हैं, बट ट्रांसडर्मल के अंदर जितनी फिक्स है उतनी ही होगी, हम उसके थ्रू लार्ज डोज नहीं दे सकते। कई बार क्या होता है कि पैच फॉल हो जाता है और वो हमें पता भी नहीं लगता, पेशेंट को पता नहीं लगता, अननोटिस रह जाता है, तो एक ये और इसका डिसएडवांटेज होता है। तो इस वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया है पैरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इंजेक्टेबल एंड नॉन इंजेक्टेबल। होप आपको समझने में आसानी हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।